Once again जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आई चलते हैं नाजिया की तरफ। नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, How are you? आई एम गुड, एब्सोल्युटली फाइन। और आज मैं बता रही हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो बताने वाली हूँ कि जो पोर्स ओपन हो जाते हैं उनकी कवरेज कैसे होती है। क्योंकि बहुत से आज आपने कौन सी बेस लगाई? आज मैंने कोई बेस नहीं लगाई। I swear, this is what I am talking about. अच्छा, मैं थोड़ा ठीक है, हाँ। ओके, देखें इशू, मैं हमेशा नाजिया को कहता हूँ, नाजिया की स्किन, दिस इज व्हाट Natural. दिस इज अमेजिंग। हाँ, माशाल्लाह। ये दुनिया की, अच्छा अब मैं बता रहा हूँ कि दुनिया की कोई आप बहुत वैसे अच्छा करती हैं, लेकिन दिस इज हाउ आई लाइक, दिस इज एग्जैक्टली बिकॉज मैं जब नाजिया को ऐसे देखता हूँ तो मैंने फौरन, मैंने कभी आपसे नहीं पूछा कि आपने कौन सी बेस लगाई। आज पहली मरतबा मैंने पूछा बिकॉज यू नो देयर इज अ ग्लो ऑन योर फेस। यस, दैट्स नेचुरल ग्लो। तो और दूसरा ये कि नेचुरल ग्लो देखिए ऐसे नहीं आता। मैं पानी बहुत पीती हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी पी जाती हूँ। खाना कम खाना होता है, ज़्यादा तो पानी ज़्यादा पीते हैं। नाजिया का खाना अगर आप देख लेना, हाँ, तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी बिकॉज ये नाजिया का माय फूड एक्चुअली, ये नाजिया का पूरे दिन का खाना है। नहीं पूरे दिन का नहीं है, इतना एक वक्त। यार मैंने देखा है तुमको, तुम वो छोटी सी बोल नहीं होती, वो घड़ों के अंदर, वो ये मेरा लंच, दैट्स माय लंच। और मैं सैंडविचेस खाती हूँ, इतने सैंडविच मैं थोड़े देर बाद खाती हूँ खाना, क्योंकि मुझे एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम रहता है। उसकी वजह से मुझे जो है शॉर्ट मील्स लेने होते हैं, और एक साथ खाना खाओ तो हजम नहीं होता। तो एक्चुअली प्रॉब्लम की वजह से मैं कम खाना खा रही होती हूँ, विच इज़ इवन नॉट गुड, दैट्स इवन नॉट गुड। क्या आपका हाजमा इतना अच्छा ना हो तो वो भी अच्छी बात नहीं होती। But then that's how you maintain yourself. फिर वहाँ पर वो मेंटेन उसी तरह ही आपको असल में अपनी आपको ज़िंदगी उसी तरह ही गुजारनी होती है जिस तरह आपकी अपनी बॉडी उसको रिएक्ट कर रही होती है। तो एक तो ये चीज़ होती है, दूसरा कि क्लेंजिंग। मैं दिन में 2 दफ़ा क्लेंजिंग करती हूँ, और मैंने अपनी इतनी वीडियोस भी मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर भी बनाए हुए हैं कि प्लीज़ क्लेंजिंग। मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई जब तक आप नहीं करेंगे आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, चाहे आप देसी टोटकों से सफाई कर लें। तो ये जो है ये स्किन, बाकी मैं जब अपनी वीडियोस पे बनाती हूँ तो मैं खुद भी देख रही होती हूँ कि मैं जो मेरी अपनी नेचुरल स्किन होती है ज़्यादा ग्लो होती है। चाहे मैं जितना भी ग्लो आर्टिफिशियल लगा लूँ वो मज़ा नहीं देता है उसमें। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ तो खैर ये कि जिनकी स्किन में पोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे, पोर्स भी एक दफ़ा मेरे बहुत ओपन हो गए। तो मैंने जब क्लेंजिंग बहुत शुरू की, तो वो जब आप फेस को साफ़ करना शुरू करते हैं तो आपके पोर्स ऑटोमेटिकली, मैंने देखा है कि वो जो है ना छोटे, मतलब अपने उसमें आ जाते हैं जितने वो होते हैं पोर्स ना। अच्छा, ये आता है, एक प्रोडक्ट होता है स्पेशली पोर्स के लिए ही आता है। और इसे आप जो है ये पोर्स कवर करने के लिए ही यूज़ करते हैं। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसका ये होता है कि आपने अपनी स्किन को जब साफ़ कर लिया और उसके बाद फिर आप जब मेकअप शुरू करने लगते हैं, तो मेकअप शुरू करने से पहले आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट लेते हैं और इसको आपने देखें, जो भी चाहे आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, चाहे आप सीरम लगाएं, चाहे आप प्राइमर लगाएं, सब अपने टिप्स से लगाना चाहिए। और ये जो है ये जहाँ आपको लगता है कि पोर्स ज़्यादा है, जिस तरह इन एरियाज़ में ज़्यादा पोर्स होते हैं, तो यहाँ पर आपने जो है इसको कवरेज देना है। और ये बिल्कुल स्किन को जो है ये स्मूथ कर देता है जब आप इसे लगाते हैं। इवन जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनके रिंकल्स होते हैं, वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे ये कि कवरेज जो है इसकी बिल्कुल ये स्मूथ कर देगा इसकी कवरेज से। अच्छा, ये लगाने के बाद तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट बाद जो है अपना आपने मेकअप शुरू करना है। अब ये क्या कहलाता है? ये पोर्स परफेक्शन होता है। पोर्स वैसे तो इसको आप ये तो एक ब्रांड बेनिफिट का है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई हो तो आप बस क्या पोर्स लोकल के लिए ब्रांड्स कह में सकते नहीं है हैं। कोई? लोकल ब्रांड में पूछना पड़ेगा, अगर मिल जाए तो सही रहेगी। इसको कहते हैं पोर्स की कवरेज के लिए दे दें आप। बेसिकली ये प्राइमरी होता है, लेकिन ये पोर्स की कवरेज, क्योंकि जिस तरह हाई कवरेज बेस होती है उस तरह हाई कवरेज प्राइमर्स भी होते हैं। तो ये पोर्स को कवर करने के लिए, पोर्स हो गए या आपके जो है रिंकल्स होती हैं, लाइंस होती हैं, उनको भी कवर करता है। लेकिन इसका तरीका लगाने के बाद तकरीबन आपने 10 मिनट वेट करना है। और उसके बाद फिर आप कोई सी भी बेस लगाएं जो आपको अच्छी लगती है, आपको समझ आता है, बेस आपने अपने जो है बेस फेस पर आपने लगा लेनी। अब आपकी बेस जो है वो ये भी एक तरीका बता दूंगी कि इसका आइज़ के जो सर्कल, मेरे जो सिर्फ प्रॉब्लम जो है जो बचपन से, ये कोई अभी का मसला नहीं है, ये कहते हैं ना इनबॉर्न होता है, हल्के जो हैं इनबॉर्न है, तो वो हमेशा मैं कवर करती हूँ कि उसकी कवरेज जो है ना वो हो जाए। अच्छा, बेस जो है वो आपने लगा लेनी, और फिर इसके जो है डार्क सर्कल्स उनको कवर करना। अच्छा, मैंने अपनी बेस के ही कलर का जो है मैंने ये ले लिया है डार्क आई सर्कल्स को कवर करने के लिए।
ये जो है हमने डार्क आई सर्कल्स कवर कर लिए। अच्छा, मुझसे कोई पूछ रहा था, एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि अगर ऑयली स्किन हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए यूजुअली मैं जो यूज़ करती हूँ उसके बाद पाउडर, अक्सर औकात तो पाउडर नहीं भी यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन अगर यूज़ करना होता है पाउडर तो मैं कभी कभार क्या करती हूँ कि जिस तरह मुझे बहुत देर तक के लिए चाहिए, विच डजंट लुक गुड ऑन मी, लेकिन आप लोगों को, मतलब जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको करके बताऊँगी कि आप प्रेस पाउडर फिर आप यूज़ करें। जिस तरह ये पाउडर होता है ना, इसको आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है। व्हाट आई डू, मैं तो खाली ब्रश लेकर ये अपने फेस पे, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मैं सिर्फ ब्रश आउट करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो वो सही नहीं रहती। लेकिन आपने जिनकी स्किन बहुत ऑयली है उनके लिए प्रेस पाउडर लेकर और फिर वो इस तरह करके यूज़ करेंगे तो ये अच्छा, ये जो हम ड्राई स्किन रखते हैं ना, ये स्क्रीन के लिए बड़ी अच्छी आती है। यूजली स्क्रीन में जो है ये अच्छा लुक देती है, लेकिन अगर आप इसे नॉर्मली लगाते हैं तो एकदम से ये आपको ऐसे इफेक्ट आता है जैसे बहुत ज़्यादा कुछ लगाया हुआ है फेस पर। लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए इसलिए अच्छा होता है ये कि वो इजीली इसको जो है देर तक रह सकता है आपका बेस पर। वरना ये है कि बेस उनका जो है वो खाली नॉर्मल पाउडर लगाएंगे तो बेस जो है उनका वो मिट जाएगा। अच्छा, इसको लगाने के बाद फिर ये कि आपने अगर जो भी कॉन्टोरिंग वगैरह देनी है, देखिए कॉन्टोरिंग से भी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा एकदम से। कॉन्टोरिंग से जो है वो फ़ौरन से आपका डिफरेंस आता है क्योंकि आपकी फेस जो होता है ना वो इक्वल हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल हो गया। इक्वल को आपने जो है उसको शेप देनी होती है, तो जब शेप देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा लुक आने लग जाता है। और फिर ये कि आप अपने चीक्स को दे दें, आप अपने जो है जॉ लाइन पे दे दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। दैट्स इट। और ब्लश ऑन दे दें एंड देन मैं तो ऐसे ही बस इसको बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्टोरिंग नहीं, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉन्टोरिंग, दैट्स इट। एंड यू कैन गिव हाईलाइटिंग एज वेल, जिसको हाईलाइटिंग देनी। फिर मैं ये कहते हैं जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे हाईलाइटिंग नहीं अच्छी लगती। हाईलाइटिंग जो जिस हम नॉर्मली कहीं जा रहे हैं तो फिर तो सही है, लेकिन उसके लिए हाईलाइटिंग मैं एक कोशिश ये करती हूँ कि ये वाली तो है ना, ये तो नॉर्मल जिस तरह हमने शिमर वाली दी है। इसके अलावा ये है कि अगर जो स्क्रीन वाला लुक होता है ना उसके लिए यूजुअली आई जस्ट गिव इससे बेस से हाईलाइटिंग देते हैं। उससे ये कि इफेक्ट जो है वो बेहतर आता है। यार देखें डिफरेंस आपको जो है नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर के कौन सा वाला वैसे बेहतर लग रहा है, इधर वाला स्क्रीन पर, इधर वाला ना, हाँ ये स्क्रीन के लिहाज से ना दिस वन, हाँ क्योंकि ये स्क्रीन वाला जो है क्योंकि स्क्रीन हाँ वो इनहैंस होता है सब, जैसे ही स्क्रीन पर प्लस आल्सो आई थिंक इट्स मोर इवन नहीं ये वाली हाईलाइटिंग बिकॉज़ ऑफ द हाईलाइटिंग इट जस्ट एग्जैक्टली वो अच्छी लगती है जब आप if you're on a ramp or somewhere else। एग्जैक्टली आप वैसे ही जा रहे हैं तो वो ये वाला जो ये लुक जो है ना फिर आपका सॉफ्टर लुक आता है, ये लुक ज़रा सा हैवी आ जाता है फिर इसकी वजह से। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल सॉफ्ट सा सब दिया हुआ है जितना भी लुक है। ये वाला जो थोड़ा सा हमने इसको फुल कवरेज के साथ और हैवी बेस के साथ। और अच्छा एक बात और मुझे बताइए बिकॉज दिस पार्ट बिकॉज पहले बिल्कुल इवन लग रहा था, अभी ये पार्ट लिफ्टेड लग रहा है। हाँ मैं ये भी बताती हूँ, ये इसलिए कि जितनी पाउडरी चीज़ होती है ना वो हमेशा लिफ्ट कर देती है। Oh, there you go. Okay. और जितनी शिमरी चीज़ होती है ना वो आपको फैला देती है। हमारे यहाँ पे लोगों को अभी तक इस चीज़ का वो पता नहीं, हम समझाती भी हूँ मैं अपने, जब हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं उनको भी बताती हूँ कि आपको अगर फेस को छोटा लगा नहीं अभी और हाईलाइट करें, और तो मैं उनको कोशिश करती हूँ कि बेस से हाईलाइट करूँ, फिर उनको ये शिमर जो मैं कहती हूँ आप कम लगाएं। जब आपकी तस्वीरें भी खींचेंगी तो ये जगह जो आपकी ज़्यादा उभर कर आएगी, मतलब आपकी ज़्यादा आप ज़्यादा यंग भी लगेंगे इवन। और इसमें ये कि थोड़ा फैला वाला लुक आता है। बिकॉज़ आई थिंक ये वाला आपका जो हिस्सा है ये लिफ्ट हो गया ना, लिफ्ट हो गया, ये लिफ्ट हुआ है, ये ठीक है, बट दिस लुक्स आई मीन दिस मतलब बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन आ रहा होगा दीस टू। हाँ बिकॉज़ इधर वाला जो है वो हाईलाइट को बहुत प्रोमिनेंट उसका फैला हुआ हो रहा होगा। हाँ ये चीज़ स्क्रीन पे हम ये बताते हैं कि स्क्रीन पे अगर आप शिमर ज़्यादा लगाएंगे वो एग्जैक्टली दैट दिस मोर स्लिमर। इवन आई शेड भी हम कहते हैं स्क्रीन पर आप बिल्कुल मैट शेड लगाएं। अच्छा, और इसमें भी वेरी करता है आपकी लाइट टू लाइट, कैमरा टू कैमरा। हमारे यहाँ पे इवन लाइट है सारी, जो यूजुअली आपके जो लाइव शोज होते हैं उनमें होती है, तो शिमर्स नहीं यूज़ करें उसमें बिल्कुल भी। उसमें जितना मैट होगा उतना वो अच्छा लुक आएगा, और जितना उसमें आप शिमर्स यूज़ करेंगे वो उतना फैला हुआ लुक हो जाएगा।
अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ अपनी नॉलेज के लिए। सो ये कितनी देर तक मेकअप कर सकते हैं, पहन सकते हैं, और इसके बाद कब है कि जब आपको ये उतारना ही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो जाएगा? देखिए, अगर ये वाला मेकअप होता है तो तकरीबन ये तो 8 घंटे भी चल जाता है। ठीक उसको है। सिर्फ आप बाद में एक टचअप भी देंगे, फेस नहीं पाउडर मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है जो मतलब मेकअप थ्रू आउट पूरे दिन किए रहते हैं, रात को भी किए रहते हैं, मेरा तो सुबह रहता है उठ के। वैसे। अभी तो मेरा मेकअप रहता है। रियली? मेरा मेकअप अपने ऊपर ना, तो हाउ डू यू मेंटेन योर स्किन देन? किस तरह से करती हैं आप उसको? क्लेंस करती हैं? नहीं, मेरा ये होता है कि कभी तो मतलब मैं हर वक्त तो नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ प्रोडक्ट हैं तो इसको मैं उतार दूँ, लेकिन जो कुछ ऐसे महंगे प्रोडक्ट आते हैं, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, दिस वास्ट डिफरेंस। हम इसलिए महंगे प्रोडक्ट पे ज़रा सा एम्फेसाइज भी कर रहे होते हैं क्योंकि उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, क्वालिटी का डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली कि उस वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता। हाँ। और जब आप दूसरे प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो स्किन डैमेजिंग होते हैं। जिस तरह फ़ौरन से मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मैं फेस पे बेस लगा ही नहीं सकती वाली बेस, क्योंकि वो उस पर दाने शुरू हो जाते हैं। जब मैंने नया नया शुरू किया था तो उसमें मुझे बहुत ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो इवन मैं स्किन को साफ़ भी कर रही थी तो भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके बाद क्योंकि वो बहुत ऑयली वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थे, तो वो पोर्स में जो है बहुत ज़्यादा जम भी रहे थे। तो फिर मैंने दूसरा अपना प्रोडक्ट चेंज किया। उसके बाद फिर मैं थ्रू आउट द डे मैं बेस लगाती थी, तो उसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।